भगवान से प्रार्थना करो कि जेल में कब तक बंद रहोगे, जल्दी निकलो, नंद महोत्सव मचाए, आनंद मचे। चार भुजा वाले परमात्मा मंद मन मुस्कान करे थे, देव की आंख नहीं खोली डर के मारे। माता जी काहे को डर रही? बोले रूप देख के। का रूप गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो नहीं है तो बहुत, लेकिन ऐसा रूप मैं इन आंखों से नहीं देख पाऊंगा। जिस रूप को देख करके माँ प्रसन्न होती है वैसा रूप बनाओ। बताओ। माता पुनि बोली सो मति डोली, अजहु तात रूपा। माता पुनि बोली सो मति डोली, अजहु तात रूपा। माता पुनि बोली सो मति डोली, अजहु तात रूपा। माता पुनि बोली सो मति डोली, अजहु तात रूपा। हे शिशुलीला अति प्रिय शीला, हे सुख परम अनोखा। सुलीला प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। शिशुलीला करो, यही रूप जो माँ देखना चाहे। भगवान बस इतने बात के लिए परेशान हो। अच्छा मैं शिशुलीला करूँ, लेकिन एक बात बताऊं, घबराना नहीं कि कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कंस का काल बन के खुद ही जाएगा। मान लीजिए अगर डर है तुमको कंस से, तो हमको गोकुल में जब मैं छोटा बनो तो गोकुल में पहुंचा देना, वहां नंद बाबा को कन्या है वो अपने यहाँ उठा लाना। इतना कह के भगवान छोटे बन गए। एवं पित्रो संपस्यतो सद्यो बभू प्राकृता शिशु। प्राकृता माने सामान्य शिशु बन गए, छोटे से बालक। ठीक है, आपका हाथ पांव बांध दो। अब आपसे कहूँगा वो आरती की थाली लेके मेरे पास आओ, आप आओगे? नहीं आ पाओ, क्योंकि हाथ पांव आपके बंधे हैं। वही बात तो वसुदेव देवकी के साथ है। हथकड़ी बढ़िया पड़ी, भगवान तो छोटा हो गए और कह दिए कि हमको गोकुल में पहुंचा देना। वसुदेव जी विचार में पड़े कि कैसे करूं। अभी कंस को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेमास्त्र छलक आए वसुदेव देवकी दोनों के। तब वसुदेव के हृदय में प्रेरणा हुई। स्वयं भगवान ने प्रेरणा दिया, वसुदेव घबराओ नहीं। अरे जैसे तुम्हारा हाथ बना ऐसे मेरी ओर हाथ बढ़ाओ, जैसे बना ऐसे ही। वसुदेव ऐसे हथकड़ी लगी, आगे हाथ बढ़ाए, और जो ये हाथ आगे बढ़ा हथकड़ी अपने आप टूट गई। इसका मतलब अभी थोड़ा ही भगवान की ओर आगे बढ़े, हमारे बंधन खुल गए। उठा के एक टोकरी रखी थी, उसमें भगवान को रखे और मस्तक पे रखे। ये बुद्धि है ब्राह्मण। जैसे ही भगवान को अपनी बुद्धि में रखा वैसे बेड़िया भी खुल गई। यदि परमात्मा को अपने हृदय और बुद्धि में धारण करेंगे तो हमारे बंधन खुल जाएंगे। आधी रात का समय, फाटक बंद थे। जब फाटक के पास गए, ताले अपने आप खुल गए। ताले क्या हैं? मार्ग में रोड़े अपने आप समाप्त हो गए। जितने वॉचमैन थे अपने आप सो गए। नंगे पांव अर्धरात्रि के समय वसुदेव जी गोकुल जा रहे हैं। आधी रात, कितनी अंधेरी बात होगी। और जब जेल के बाहर निकले, तो आकाश एकदम नीचे चले आए। बड़ा हम सेवा कर दें भगवान की। परिस्थितियां देखें, आसमान साफ स्वच्छ था, तारेगण उदयित थे, लेकिन एकाएक बबऊ वायु, हवा चलने लगी और बरसात होने लगी। बबर्ष पर्जन्य उपांश गर्जिता, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, हवा चलने लगी, बरसात होने लगी। ये सब विपरीत स्थितियां हैं। नंगे पांव अंधेरी रात कैसे जाए? लेकिन वसुदेव जी आगे बढ़ते रहे।
जब बरसात होने लगी तो शेष जी शेषः निवारयन फणई, शेष जी अपने फनों से आकर के जल का निवारण किया। इस बहाने भगवान के कमल मुख का दर्शन किया। तो भगवान के मुख दर्शन का आनंद सबसे पहले किसको मिला? शेष जी को। और स्पर्श सुख का आनंद किसको मिला? वर्षा की बूंदों को। पहला आनंद वर्षा की बूंद को, दूसरा आनंद दर्शन सुख शेष जी को, और तीसरा आनंद सेवा का मिला बबऊ बाई सुख स्पर्शा। पवन देवता थोड़ा हवा डोलाए, सेवा करने का अवसर पवन देवता को मिला। सुखदेव जी कहते हैं कि मघोन्य बरसत्य सकित्य मानुजा गंभीर तोयोर्ग जौर्ग फैलना भयानका वर्त सताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुर युश्रियापते। बरसात निरंतर हो रही, अस्कृतम निरंतरम। मघोन माने इंद्र जो हैं, मघोन अस्कृतम बरसति, इंद्र अस्कृतम निरंतरम। बरसात माने पूरी रास्ता पैदल गए और बरसात होती रही, बिजली चमक, बीच बीच में ऐसी कितनी स्थितियां आई, लेकिन उनके पांव आगे बढ़ते रहे। इसका मतलब अगर भगवान हमारी बुद्धि हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो चाहे जैसी भी परिस्थिति आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि परिस्थिति नष्ट हो जाएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब पहुंच गए जमुना जी के किनारे। जब जमुना जी के किनारे पहुंचे तो जमुना जी में देखो संतों के भाव, दो भाव है। एक तो सूर्य पुत्री कालिंदी, ये भगवान की पत्नी है, वो सोची कि मेरे प्राणनाथ मेरे पास आ रहे हैं, हमारे भविष्य में होने वाले पति, इनका हम चरण तो छू लें। प्रेमास्त्र भाई जमुना में बाढ़ आ गई। और दूसरे तो यह है कि इतनी बरसात हुई निरंतर कि जमुना जी में बाढ़ आ गई। इधर वसुदेव जी सोच रहे नौका भी नहीं, मैं कैसे पार करूं। तो भगवान ने इसी सोच में अपनी माया से उनको प्रेरित किया कि थोड़ा सोच विचार में डूब रहे, पर नेत्र बंद के मैं कैसे पार करूं। चूंकि जमुना की स्थिति कैसे थी, कहा भयानका वर्त, भयानक थी। आवर्त माने भंवर, भयानका वर्त सताकुला नदी। उस यमुना नदी में एक एक पल में सैकड़ों आवर्त माने भांवर, और किनारों पर फेनना। मघोन बरसत सकित्य मानुजा भयानका वर्त सताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरी युश्रियापते। ऐसी स्थिति में देख करके वसुदेव जी आंख बंद कर लिए, कैसे पार करूं। इतने में जमुना जी आगे बढ़ी, भगवान का पांव छूने, घुटना तक आ गई, फिर कमर तक आ गई, फिर वक्षस्थल तक, फिर जब गले के ऊपर वसुदेव, पहली मुलाकात में ससुरे की दाढ़ी पे हाथ लगी है। अगर भगवान पति हैं तो वसुदेव जी ससुर हुए कि नहीं? अरे शर्म कर, पहली मुलाकात में ससुर की दाढ़ी में आती, शर्म कर, तुम्हारे ससुर जी हैं। जमुना जी लजा गई, हे भगवान तो गलती हो गई, लोक मर्यादा बिगड़ जाएगी। जमुना जी लोक मर्यादा को ढकने के लिए आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मार्गम ददौ, मार्ग दिया। किस प्रकार से? मार्गम ददौ जथा सीतापति रामचंद्र जी ने, सीतापति रामचंद्र जी को मार्ग समुद्र ने दे दिया, तेन प्रकारेणैव जमुना अपि मार्गम ददौ। जैसे रामचंद्र जी को लंका चढ़ाई के समय समुद्र ने मार्ग दिया था, उसी प्रकार से जमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया, वसुदेव को मार्ग दे दिया। अर्थात वसुदेव के पांव छूने लगी, ससुर जी का पांव पकड़ने लगी। नाव की जरूरत नहीं, जमुना पार करके पहुंच गए गोकुल में। वहां की स्थिति का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि नंदभ्रजम सौरूपे त्रितत्रतान गोता गोपान प्रसुप्तान उपलब्ध निद्रया सुतम यशोदा सैने निधाय ताम सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात। योग माया आई थी,
योग माया सबको सुला दी थी, योग माया सबको सुला दी थी। यशोदानंद गेहनी अपनी सुप्ता, वो भी सोई थी। ले जाकर के अपने पुत्र को यशोदा के पास लिटा दिया। और यशोदा के पास कन्या थी, लिए और फिर लेके लौट आए। फिर जैसे पहले था, बहिरंतः पुरद्वारा सर्वाः पूर्वोतावृता, जैसे पहले थे वैसे सब हो गए। हथकड़ी बढ़िया सब लग गए। कन्या की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पहरेदार जाकर के कंस से बताए, कंस आया, बहन से कन्या को खींच के मारना चाहा, लेकिन माया किसी के हाथ लगी, खिसक गई। ये कहते गई कि तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। कंस देवकी से क्षमा मांगा, वो तो क्षमा की मूर्ति थी, क्षमा कर दिया। कहा भैया इसमें मेरा अपराध, तुम्हारा कुछ दोष नहीं। कहा मैं तो समझता कि देवता मनुष्य ही झूठ बोलते, देवता और झूठ बोलते। आकाशवाणी गलत कर दी, वो चला गया। अब तो स्थिति हो गई कि आसीना संविषम तिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम चिंत्यानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। सोते जगते उठते बैठे खाते पीते अब सो यही दिखाई कि वो देखो काला काला चला आ रहा है। अब सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अपने सेवकों को आदेश दे दिया। पूतना नाम की एक राक्षसी थी और जो राक्षस थे सबको आदेश दे दिया कि 10 दिन के भीतर जितने हैं सब बालक को मार डालो, ब्रज में जितने भी हैं। पाप कर रहा है, चलो इसको पाप करने दो। अब इधर 4 बज गए। नंद बाबा भोरैये में उठते थे, रोज गौशाला में जाते। आज गौशाला में गए तो गौ माता के चरणों पे गिर पड़े कि हे गौ माता, 80 साल का अब हो गया। अब इस परिवार में सदा गौ सेवा हुई, अब भली भांत गौ सेवा नहीं कर पाता, कोई गोपाल अब भेजो। चरणों पे पड़ के रो रहे थे। इतने में यशोदा की नींद खुली तो एक गोपाल खेल रहा है, बालक। यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी ननद को बुलाई, सुनंदा सुनंदा। सुनंदा दौड़ के आई, पुत्र होने की बात बताई। ननद तो उछल गई, पत्थर पे दूब जमी है। नंद बाबा गोकुल के राजा, अब भैया को बेटा हुआ, बहनी खूब लूट के ले जाए। भैया भैया करके आई बिस्तरा पे तो भैया है नहीं। दौड़ी गई गौशाला में तो नंद बाबा रो रहे हैं, हे गो माता कोई गोपाल भेजो। अरे भैया खुशखबरी लेके आई हूँ, खुशखबरी। नंद बाबा भी खुशखबरी जानने के लिए आतुर, बताओ ना, ऐसे नहीं बताओ, ध्यान से सुनो। आँख खोले हो कि बंद किए हो? खुली है। हाँ तो इधर देखो, आज ऐसे नहीं बताएंगे, आज तो नेक लगेगा। हाँ नंद बाबा हंस रहे हैं, आज तो नेक लगेगा खुशखबरी बताने के लिए। अरे बताओ सही। नंद बाबा उठा के चाबी फेंक दिया। अब तो बताओ। जब चाबी फेंक दिया तो पुत्र होने की बात बताई तो नंद बाबा के 80 साल की उम्र मानो 16 साल के छोरा हो गए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात आह्लाद महामना। इतना आनंद हुआ। देखो पुत्र की बात छोड़, लिखा है कि आह्लादा जाता। आह्लाद माने ब्रह्मानंद, आनंद। नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा को पुत्र ने आनंद प्रकट, परमानंद। आज भगवान आए। नंद बाबा उसी समय जो एकादशी का व्रत रहे थे, सबसे पहले तो ब्राह्मणों के घर गए, फिर गरीब हो या अमीर हो सबका दरवाजा खटखटाए, भैया आपका पुण्य प्रताप लगाओ, बुढ़ाई बेरी में आप सबके आशीर्वाद है, नहीं तो आशा टूट चुकी थी भैया। अब सोचो कि दांत एको नहीं, इनको बेटा हो तो कोई कहे कि आपके पुत्र हो, लेकिन आज इनके भाग देखो, सुंदर बेटा पा रहे हैं। भैया आशा टूट चुकी थी, आप सबके आशीर्वाद से बेटा हुआ। अरे जो भी सुने हमारा एकादशी का व्रत पूरा हुआ, चलो नंद बाबा के द्वार पे। ऐसे नहीं खाली हाथ न चलो भैया, नंद बाबा हमारे यहाँ बहुत कुछ लेके आए, लेकिन नंद बाबा जैसे तो हम नहीं दे सकते। जो जिसके पास है, दूध दही मिठाई कपड़ा बर्तन, नंद बाबा के द्वार पे अपार भीड़। एकदम भोरैया में सब आ गए।
ये नंद महोत्सव नवमी में मचा है। कन्हैया का जन्म अष्टमी में, नंद महोत्सव नवमी में। प्रातः काल सब इकट्ठा हो गए। शांडिल ऋषि आए। आहूय वेद ज्ञान विप्राण सुचिर स्नातः अलंकृता। वेदवादी ब्राह्मणों को आसन पे बैठाए, पूजा की। और जिस समय दान दिए हैं ना, बहुत सुंदर मुहूर्त। नंद बाबा को दान देने को शांडिल ऋषि ने कहा। 2 लाख गायों को दान दिया, अर्थात 2 लाख ब्राह्मणों को दान दिया। अन्याद बासा सग भी सुदेनवी अन्न दान वस्त्र दान खूब दान किया। 2-2 लाख गायें। हीरा मोती जवाहरात से तो ब्रज की भूमि पट गई, क्योंकि रमा क्रीडन अभून निप। जहां लक्ष्मी ही खूंटा गाड़ के बैठ गई हैं, वहां हीरा मोती जवाहरात की कमी। दोनों हाथों से दान लुट रहे थे। अरे पूत सपूत जनेऊ जसुधा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी। और देवन को आनंद भयो, सब धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतना जुदियो, घन श्याम कुबेरहु कीमती दौरी। और देखत ही ब्रज लुटाई दियो, बची बचिया छछिया न छौरी। देखो भाव तो बहुत है, लेकिन समय ज्यादा हो गया। भाव तो बहुत है। किस प्रकार से लक्ष्मी की कृपा हुई कि हीरा मोती जवाहरात कुल मिला के दान बहुत दिया। और प्रभूत मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में नंद बाबा ने दान दिया। 2-2 लाख ब्राह्मणों को अन्न दान, वरदान, हीरा मोती जवाहरात सब आशीर्वाद देने लगे। ताह आशीषाह प्रेम जाना चिरम पाहित बालके। आए आशीर्वाद देने। बालक जी जुग जुग पढ़े लिखे, लेकिन कह रहे कि चिरम पाहित बालके। माँ, ये तुम्हारा बालक हमारी बहुत दिन तक रक्षा करे। सच बात जो है वही निकलना है। सब आशीर्वाद दे रहे, टीका भी लगा रहे और लाला की बधाई बोल रहे। आशीर्वाद आइए, इसके सब गोप गोपी मिल करके लाला को आशीर्वाद दे रहे। मंगल गीत गा रहे। मंगल बने आगे बढ़े। मग गतौ धास से मंगल शब्द बना है, उनको आगे के लिए हर काम में, सेवा में, पढ़ाई में, लिखाई में। तो आइए हम सब भी इसी मंगल गीत के साथ कथा का विराम। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। 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 ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यूथ पयूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब मिल गावे। ग्वाल बाल सब मिली जुली गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख ब्रह्मानंद समान, आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मंगल वस्तु सब लैली, मंगल वस्तु सब लेने। नाम गीत सखी गावे गीत सखियल बेले। नंद गाँव अर मार्ग में आनंद गावे हर मार्ग में सभी गीत मचायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जय
लाला जायो रे हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सबई कहाई धन यशोदा मैया 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 ए सुनो काहे को सब धन कह रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा की उम्र कितनी 80 साल। आप जरा ध्यान देंगे। ए भाई ढोल मार जाओ भाई, आप तो जब चाहोगे तभी संभाल लोगे ढोल है। हाँ तो तुम्हारे हाथ में जादू है ये। तो इधर ध्यान से देखो, नंद बाबा की उम्र 80 साल। अब पूरा ब्रजमंडल 84 कोस नंद बाबा को जय जयकार काहे को कर रहा है। बोले 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुत सो जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अभी नंद बाबा कुछ लुटाए नहीं। अरे जायो यशोदा जी को लल्ला मोहल्ला में, अल्लाह समझ गयो जायो यशोदा जी को लल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ गयो मैया लुटावे पेड़ा मिठाई, मैया लुटावे पेड़ा मिठाई बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ गए बाबा लुटावे रसगुल्ला